Good morning class, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics. Chapter will be motion in straight line. Chapter 3 सरल रेखा में गति. इसका जो लास्ट टॉपिक था आपका, इसका जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट. सेकंड आपको मैंने बताया था कि मोशन क्या होता है और रेस्ट कंडीशन क्या होता है, मतलब कि गति की अवस्था क्या होती है और स्थिर अवस्था क्या होती है. नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ काइनेमेटिक्स एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ डायनेमिक्स. काइनेमेटिक्स कौन सी ब्रांच है फिजिक्स में और डायनेमिक्स कौन सी ब्रांच है फिजिक्स में, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने भी आपको बताया था. ठीक है. थर्ड आपको मैंने बताया था इसके लास्ट लेक्चर में अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसका जो टॉपिक है ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डील किया हुआ है. ठीक है. आज का जो टॉपिक है, आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन एंड अबाउट पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. ये आपके कुछ टर्म्स हैं. हम देखेंगे सबसे पहले कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. गति कितने प्रकार की होती है, पोजीशन को आप बोलते हो स्थिति क्या होती है, पथ लंबाई क्या होती है और विस्थापन क्या होता है. आज हम इसके बारे में हम डील करने वाले हैं. ठीक है. एक बात आप और समझना है कि फिजिक्स में आप डेफिनेशन पे थोड़ा सा कम जाना और कॉन्सेप्ट पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना. पूरे जितने भी फिजिक्स हैं ये चैप्टर आपका खास तौर से आपको वो टॉपिक समझ में आना चाहिए. पूरा टॉपिक आपको पूरा क्लियर होना चाहिए. डेफिनेशन पे आप थोड़ा कम जाओ, डेफिनेशन उतना मायने नहीं रखता, आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा मायने रखता है. ठीक है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले टॉपिक, आज का जो टॉपिक है आपका, सबसे फर्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ तो टाइप्स ऑफ मोशन. तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया. ये टॉपिक आपका जो है टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार. गति कितने प्रकार की होती है, गति के प्रकार. देखो टाइप्स ऑफ मोशन में, मोशन आपका मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है. मोशन आपका मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है. एक को आप बोलते हो लीनियर मोशन, एक को आप बोलते हो सर्कुलर मोशन और एक को आप बोलते हो ऑस्किलेटरी मोशन. मैं आपको तीनों 1 बाय 1 में तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूं आपको. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट जो होता है उसको आपने बोल दिया लीनियर मोशन. सेकेंड को आपने बोला सर्कुलर मोशन. थर्ड को आपने बोला वाइब्रेशनल या तो ऑस्किलेटरी, वाइब्रेशनल मोशन. हिंदी में बात करते हैं तो ये रेखीय गति, इसको हम बोलते हैं वृत्तीय गति और इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन मतलब कंपन गति, या तो इसी को आप ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हो, हम बाद में डील करेंगे. तो लीनियर मोशन का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट जो आपका है लीनियर मोशन, रेखीय गति. अब मैंने आपको क्लियर पहले भी बताया है कि मोशन का मतलब क्या हुआ. मोशन का मतलब क्या हुआ कि कोई पार्टिकल की पोजीशन, यानी कि मैं आपसे बोलता हूं कि दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन द मूविंग कंडीशन. इट मींस द ऑल द पार्टिकल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इन जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे हैं या तो इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो उसको आप क्या बोलोगे कि वो क्या है, मोशन में. ठीक है. तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है लीनियर मोशन. लीनियर मोशन का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि एक पार्टिकल यहाँ पे है एंड दैट पार्टिकल मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन. लीनियर मोशन नाम से क्लियर है कि इफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सिंगल डायरेक्शन एज विल एज एक्स डायरेक्शन, एज विल एज वाई डायरेक्शन, एज विल एज जेड डायरेक्शन. आप फिजिक्स में डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. तो अगर कोई पार्टिकल आपका सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है, सिंगल डायरेक्शन, अगर कोई पार्टिकल आपका सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है, या तो वो एक्स एक्सिस हो, या तो वाई एक्सिस हो, या तो वो जेड एक्सिस हो, तो ये जो मोशन होता है इस टाइप के मोशन को हम कौन सा मोशन बोलेंगे, लीनियर मोशन. जैसे ये पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन. वैसे अगर पार्टिकल मान लो कि यहाँ पे इधर जा रहा है तो
तो दैट विल बी वाई डायरेक्शन। मतलब कि कोई भी पार्टिकल अगर वो सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि दैट पार्टिकल विल बी इन द कंडीशन ऑफ लीनियर मोशन। ओके, सेकेंड हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सेकेंड, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इफ द ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन द सर्कुलर ऑर्बिट, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई भी कण, कोई भी पार्टिकल अगर वो है किसी पॉइंट के तहत चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, उसको हम बोलेंगे कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। सपोज करो कि एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसको मैंने यहां पे फिक्स कर दिया। सपोज करो ये रॉड है, इसको मैंने यहां से फिक्स कर दिया। उसके बाद से इस रॉड को आप ऐसा रोटेट कर रहे हो, इस रॉड को मैंने इस तरीके से कुछ रोटेट किया। मुझे आप ये बताओ इस रॉड का पाथ कैसा है, ये बताओ। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल हैं, ये तो ये वाला पार्टिकल आपका ऐसा घूम रहा है, ये वाला जो पार्टिकल है वो आपका इस तरीके से घूम रहा है, ये वाला जो पार्टिकल है वो आपका इस तरीके से घूम रहा है, ये जो पार्टिकल होगा वो इस तरीके से घूमेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो जितने भी पार्टिकल हैं सारे के सारे पार्टिकल एक सर्कुलर ऑर्बिट में गति कर रहे हैं, एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं। मतलब कि ऑल द पार्टिकल रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट, ऑल द particle in the object revolve in the circular orbit। किसी भी वस्तु के जितने भी कण हैं सारे के सारे कण वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। इसकी हिंदी क्या लिखोगे, लिख लेना आप, हिंदी में बोल देता हूँ। हिंदी क्या लिखोगे इसकी, इस वस्तु के अंदर जितने भी कण हैं सारे के सारे कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। ये जो मोशन है इस मोशन को हमने बोल दिया कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। क्लियर है, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ये फिक्स पॉइंट है, इसके अबाउट चारों तरफ गति हो रही है। ठीक है, थर्ड में बात करता हूँ। थर्ड आपका आता है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पार्टिकल एक सिंगल पॉइंट के अबाउट अप या डाउन या तो टू एंड फ्रो, आगे या पीछे गति करता है तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल। कहने का मतलब क्या वो समझो, इफ एनी पार्टिकल मूव अबाउट ए पॉइंट टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, या तो अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। अगर कोई पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के, जैसे मान लो कि मैं आपको बोलता हूं कि ये एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। एक पार्टिकल है यहाँ पर, ये पार्टिकल आपका इस तरीके से आपका रिवॉल्व कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। पहले ये यहाँ से इधर गया, फिर इधर से इधर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। यानी कि इसका पार्टिकल, इसका मोशन कैसा है, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, इस पॉइंट के अबाउट आपका ये मोशन कर रहा है। और ये अपने मोशन को बार बार रिपीट भी कर रहा है, ये भी अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। तो जो ऐसे पार्टिकल जो अपने मोशन को बार बार रिपीट करते हैं उनको आपका SHM में आता है, वो हम बाद में डील करेंगे। अभी आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप केवल इतना समझो कि इस मोशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है इसका मोशन कैसा है, टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे। अगर यही पार्टिकल आपका इस तरीके से मूव करता है तो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो ये भी मोशन कैसा हो जाएगा आपका, वाइब्रेशनल मोशन। तो ये जितने भी मोशन है आपके, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन, ये आपका पूरा सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन, ये आपका पूरा डिटेल में आगे के चैप्टर में आपका आएगा। ऑक्सीलेशन जब आपका चैप्टर आएगा वहां पर हम इस टॉपिक को पूरा फुल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल थोड़ा सा ओवरव्यू देना जरूरी था ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में मोशन के कितने टाइप्स होते हैं और आपको इस चैप्टर में कौन सा मोशन पढ़ना है। आपको इस चैप्टर में कौन सा मोशन पढ़ना है, आपको इस चैप्टर में पढ़ना है लीनियर मोशन। क्लियर है? You take a screenshot, after that I am go ahead। ओके, हो गया।
तो उसके बाद से मैं डील करता हूं आपसे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं वन बाय वन डील करता हूं। सबसे पहले पोजीशन से आप क्या समझते हो? पोजीशन से, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि पोजीशन, तो पोजीशन से आपको क्या समझ आता है? तो पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि पोजीशन मीन्स वो पार्टिकल की सिचुएशन बता रहा है। व्हाट इज द मीन्स? जैसे तो पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक, तो यहाँ पर मैं कुछ बना रहा हूँ, देखो सब समझो आप। यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस, ये इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये रेफरेंस पॉइंट है। सिंपल एक्स एक्सिस था, उसके ऊपर वाई एक्सिस आ गया, और यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को आप यहां पर रिप्रेजेंट करते हो, मतलब यहां पे तीनों एक्सिस हैं, ठीक है। अब मेरी आप बात समझो, ये 1D है। 1D का मतलब कितने डायमेंशन है? यहां पर एक डायमेंशन है, केवल और केवल एक्स डायरेक्शन। ये 2D है, यहां पे कितने डायरेक्शन है? 2 डायरेक्शन, एक्स है और वाई है। ये 3D है, यहां पर एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। क्लियर? पोजीशन का मतलब क्या है? सबसे पहले किसी भी पार्टिकल की अगर आपको पोजीशन लिखनी है तो सबसे पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट सपोज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि मान लो कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है। सबसे मैंने आपको बोला कि ये एक मार्कर की पोजीशन बताओ। मार्कर कहां पर? मार्कर की पोजीशन बताओ। तो आप ऐसे मार्कर की पोजीशन नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आप इसको किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में आप इसको मेजर करोगे वो आपको नहीं पता। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप पोजीशन या तो स्थिति को मेजर करोगे तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट, एक संदर्भ बिंदु की आवश्यकता सबसे पहले। मतलब जब भी हम पोजीशन को मेजर करेंगे सबसे पहले आपको क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु, सबसे फर्स्ट पॉइंट। ये आपका कंपलसरी, आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो मैंने यहां पर रेफरेंस पॉइंट ये हो गया ओ, यहां भी रेफरेंस पॉइंट ये ओरिजिन है, यहां भी रेफरेंस पॉइंट ये ओरिजिन है। पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल आपका पॉइंट ए पर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ, ये 0 है, ये सपोज करो 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। यहां भी इस तरीके से होता है 1 2 3, इधर माइनस में -1 -2, इधर प्लस में 1 2 3, ये माइनस में -1 -2 -3, as soon as well as 1 2 3 -1 -2, यहाँ पर +1 2 3 -1 -2 -3, इस तरीके से आपका होता है, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे जेड पे भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं। अब मैंने आपसे पूछा है कि एक पार्टिकल है, वो यहाँ पर है, पॉइंट ए पर है, यहाँ पे। अब उस पार्टिकल की पोजीशन बताओ। तो पार्टिकल की पोजीशन आप कहां से निकालोगे? रेफरेंस पॉइंट से। क्या लिखोगे आप? द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल कहां पर है? पार्टिकल आपका ए पर है। ए मतलब कितने मीटर पे है? 3 मीटर पे। अगर ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, मतलब कि जो पार्टिकल आप जिस पार्टिकल की पोजीशन की बात करो वो कहां पर है? 3 मीटर पे। मतलब कि 3 मीटर, पार्टिकल की पोजीशन 3 मीटर। कौन सी एक्सिस पे पोजीशन? ये बताओ, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर। प्लस पे है कि माइनस पे है? तो ये 0, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड में वैल्यू कैसी होगी? प्लस होगी। लेफ्ट साइड में वैल्यू कैसी होगी? माइनस होगी। तो मैं राइट साइड की बात कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू प्लस, तो +3 मीटर।
समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वन डायमेंशन में अगर आपको किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बतानी हो तो कितने एक्सिस की रिक्वायरमेंट है? केवल केवल एक एक्सिस। मैंने यहाँ पे केवल एक एक्सिस लिया है x, और x इक्वल टू मैंने लिख दिया +3। तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि पार्टिकल कहाँ पे रखा है? 3 मीटर पे रखा है। यहाँ पर प्लस है मतलब रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड में रखा है, तो दैट इज कॉल्ड पोजिशन, यानी कि ये स्थिति है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, मान लो कि एक पार्टिकल आपका यहाँ पर है, ये पार्टिकल आपका यहां पर है। यहां पे अगर पार्टिकल होगा तो अभी आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये पार्टिकल आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के बीच में रखा है। यहां पर दो डायमेंशन है, एक्स भी है और वाई भी है। यहां पे तो सिंगल डायमेंशन था, पार्टिकल आपका एक्स भी रखा था, बट यहां पे ये एक्स है ये वाई है, ना तो पार्टिकल एक्स पे रखा है ना तो पार्टिकल आपका वाई पे रखा है, ये दोनों के बीच में रखा है। तो इसकी पोजीशन कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले ये बताओ, ये एक्स के लिए कितने डिस्टेंस पे? देखो ये एक्स है, तो एक्स के लिए कितने डिस्टेंस पे है? 3 मीटर। वाई के लिए कितने डिस्टेंस पे है? 2 मीटर। x के लिए कितने डिस्टेंस पे है? 3। y के लिए कितना डिस्टेंस पे है? 2। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और यहां पर मैंने लगा दिया एरो, इसको मैंने लिख दिया r। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? r मतलब r हमारा रिप्रेजेंट करता है इस पॉइंट की पोजीशन, जो कि पॉइंट था a। ये एरो कहां पर है? एक, यानी एरो जहां पर होगा वो इंडिकेट करेगा उसकी पोजीशन कितनी है। अब मुझे आप ये बताओ, ये x के लिए कितने डिस्टेंस पर है? 3, कॉमा y के लिए कितने डिस्टेंस पर है? 2, दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा ये r इज इक्वल टू 3,2। बात समझ में आ गई? पोजीशन आपका ये बताओ, ये जो पोजीशन है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये डायरेक्शन भी बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड भी और ये डायरेक्शन भी है कि पॉइंट आपका यहाँ पर है, पॉइंट आपका यहाँ पर है, पॉइंट आपका यहाँ पर है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया एरो। अगर आपको ये पोजीशन हो गया r इक्वल टू कितना? 3 और 2, यानी कि x के लिए कितने पे है? 3 पे, y के लिए कितने पर है? 2 पे है, दैट इज द पोजीशन। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फिर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x के लिए तो डिस्टेंस 3 है, y के लिए डिस्टेंस 2 है, तो रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस कितना? तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो r इज इक्वल टू अंडर रूट, याद रखना अंडर रूट x का स्क्वायर, ये अगर ये x है तो इसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, जो भी आपका आएगा वो जाएगा आपका आंसर। यानी कि r की वैल्यू ये हो गई, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से इसकी पोजीशन, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 2D में। 3D में भी सेम कॉन्सेप्ट, कोई भी चेंजेस नहीं। मान लो कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, इस स्टैंडर्ड में सपोज कर लेता हूँ कि x एक्सिस पर वो x डिस्टेंस पर है। यहाँ पर मैं 1 2 3 सपोज नहीं करता हूँ, आप सपोज भी कर सकते हो। y एक्सिस पर ये y डिस्टेंस पर है और z एक्सिस पर ये z डिस्टेंस पर है। इसको आप ऐसे समझना, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस एंड ये है z एक्सिस। ये x, ये y और ये z। एक पार्टिकल यहाँ पर है, मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर है। ये बताओ तो ये पार्टिकल x के लिए कितने डिस्टेंस पर है? ये पार्टिकल y के लिए कितना डिस्टेंस पर है? ये पार्टिकल z के लिए कितना डिस्टेंस पर है? ये, यानी कि तीनों की पोजीशन आ गई। अब मैं कहने का मतलब क्या हुआ, तो इस सपोज करो ये पार्टिकल आपका x के लिए x डिस्टेंस पर है, y के लिए y डिस्टेंस पर है और z के लिए z डिस्टेंस पर है। तो इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? r इज इक्वल टू x, y, z। मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना हो तो, यानी कि सेंटर रेफरेंस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ये तो बात हो गई पोजीशन की, कि पोजीशन का मतलब क्या है। अगर एक डायरेक्शन में हो, 2 डायमेंशन में हो, 3 डायमेंशन में हो, तो आप पोजीशन किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट डील करता हूँ व्हाट इज द मीन्स ऑफ पाथ लेंथ। क्लियर? दो, एक मिनट। नेक्स्ट हम डील करते हैं पाथ लेंथ
पथ लंबाई। और यहीं पे भी मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट, मैं आपको दोनों एक साथ बता देता हूं। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। ठीक है, देखो सबसे पहले अभी हम डील करते हैं डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। पाथ लंबाई क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है। सबसे पहले द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज कॉल्ड इट्स पाथ लेंथ। जैसे यहाँ पे आप समझो, एक डायग्राम मैंने बनाया है, एक पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट करता है, ए से वो कहाँ पे गया, ए से बी, फिर बी से कहाँ पे गया, सी। तो इस टोटल जर्नी में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या, पाथ लेंथ, पथ लंबाई। टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया, ये बताओ तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ए से बी गया 3 मीटर, फिर बी से सी गया 4 मीटर, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया 3 + 4 दैट इज 7 इज द पाथ लेंथ ड्यूरिंग इट्स जर्नी। तो मैंने डिफरेंशियल क्या लिखा है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज कॉल्ड इट्स पाथ लेंथ। यात्रा के दौरान कण द्वारा तय की गए कुल दूरी को पथ लंबाई कहते हैं। ये बताओ यहाँ पे डायग्राम में पथ लंबाई कितना है 7, तो एग्जाम्पल के थ्रू इन एग्जाम्पल 4 + 3 = 7। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, तो इस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो आपको पाथ लेंथ से कुछ भी नहीं करना है। पाथ लेंथ आपका कुछ भी हो, दैट इज नॉट मैटर, वो आपका मैटर नहीं करता, डजंट मैटर। आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। आप इनिशियल पोजीशन को पकड़ो, फाइनल पोजीशन को पकड़ो, उन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड विस्थापन। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इस वाले डायग्राम में इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बताओ तो ए और सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो ना, न्यूनतम दूरी, तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच को, दोनों को एक लाइन के थ्रू आप मिलाओगे, दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये आपकी हो जाएगी न्यूनतम दूरी। तो ये AC क्या है, AC इज द डिस्प्लेसमेंट, AC क्या है, आपका विस्थापन है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मुझे आप डायग्राम देख के बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये बताओ। ये 3 है, ये 4 है, ये बताओ तो हाइपोटेन्यूज, ये आपका अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करता हूँ, ये 3, ये 4, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, बाय एग्जाम्पल कितना 5। ये आपका पहला पॉइंट डेफिनेशन की बात। सेकेंड, पाथ लेंथ जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक अदिश राशि है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। यानी कि अगर आपको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है केवल और केवल, तो वो कौन सी क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक अदिश राशि है। और अगर आपको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता है, परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत है, तो उसको कौन सी क्वांटिटी बोलोगे आप, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। तो पाथ लेंथ जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि इसको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन कैसे लोगे आप, डायरेक्शन ये रेफरेंस पॉइंट से हमेशा हम डायरेक्शन लेंगे। ये रेफरेंस पॉइंट है, ये इनिशियल पोजीशन, ये बता तो पार्टिकल फाइनल कहां पर है, सी पर है, ये फाइनल पोजीशन है। तो डायरेक्शन जो आपका होगा इनिशियल टुवर्ड्स फाइनल, हमेशा फाइनल की ओर, यानी कि यहां पर मैंने लगा दिया एक एरो। डायरेक्शन हमेशा कहां पर होगा, इनिशियल टुवर्ड्स फाइनल, फाइनल की ओर। तो मैंने यहां पे लिखा डायरेक्शन कहां पर होगा, टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन। क्लियर समझ में आ गया। तो ये जो है 5, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कहां पर होगी, A to C, दैट इज द डायरेक्शन। क्लियर।
नेक्स्ट मैंने लिखा है कि जो पाथ लेंथ है इट कैन नेवर बी जीरो एंड ऑलवेज पॉजिटिव। पाथ लेंथ क्या है, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और ये हमेशा कैसा होगा, प्लस में होगा, धनात्मक होगा। सिंपल सी बात है। ये बताओ एक पार्टिकल यहां पर है, अगर ये थोड़ा सा भी मूव करेगा, अगर ये थोड़ा सा भी मूव करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू हमेशा होगी। 100% श्योर कि अगर ये पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करेगा, थोड़ा सा भी अगर ये मूव करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ, इसने डिस्टेंस कवर किया ना, और अगर ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा तो इसकी वैल्यू तो कभी जीरो तो हो ही नहीं सकती। यानी हमेशा किस में होगा, हमेशा ये इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और हमेशा वैल्यू किस में होगी, प्लस में होगी। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी आपकी जीरो प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, यानी विस्थापन आपका जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अब ये होता कैसे है, कैसे, किस कंडीशन में, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, वो आप समझो। देखो मेरे समझो, ये है पॉइंट O, ये एक्स एक्सिस प्लस में, ये माइनस में, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर। मैं आपसे बोलता हूं कि एक पार्टिकल है वो O से A पर जाता है, वो O से कहां पे गया, A पर। अब मुझे आप ये बताओ O to A, जब ये O to A पर है तो टोटल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट कितना है, मुझे आप बताओ। जब ये O से ये बताओ O से A पर गया तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना, 3। क्लियर है, समझ में आता है आपको। डायरेक्शन इसकी कैसे लिखोगे, 3 की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कहां पर हो जाएगी, इनिशियल टुवर्ड्स फाइनल। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये बताओ तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी ना, यानी O to A। तो यानी ये जो है ये कहां पर है, O to A। अगर मैं O to A to B बात करता हूं तो यानी कि पार्टिकल पहले O से A पर गया, फिर A से B पर गया, O से A पर गया, फिर A से B पर गया, तो उस कंडीशन में पाथ लेंथ कितना, समझो। सबसे पहले O से A पर गया, फिर A से B पर गया, सेकंड केस है O से A फिर A से B, टोटल पाथ लेंथ कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ये बताओ। O से A जाने में कितना, 3 मीटर, फिर A से O आने में कितना, 3 मीटर, फिर O से B जाने में कितना, 2 मीटर। यानी मैं अगर आप यहाँ पे लिखता हूँ तो 3 + 2 इट इज 8 टोटल डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल कहाँ पर है, O पर, O से B फाइनल। इनिशियल कहाँ पर है, O पे, फाइनल कहाँ पर है, B पे। ये बताओ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो इनिशियल एंड फाइनल के बीच की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, तो दैट इज 2। प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, ये बताओ। ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके इधर प्लस में, इसके इधर माइनस में, तो ये किस में होगा आपका, माइनस में, -2। तो -2 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल कहां पर है, जो भी आपने रेफरेंस पॉइंट लिया उसके पीछे। डायरेक्शन इसकी कैसे लिखोगे, इनिशियल टुवर्ड्स फाइनल, यानी कि O to B। तीसरा केस मैंने लिखा है O to A to O, यानी कि पार्टिकल पहले O से A पर गया, फिर A से O पर आ गया, O से A फिर A से O, कितना होगा पाथ लेंथ। O से A जाने पे कितना डिस्टेंस, 3, फिर A से O आने पे कितना डिस्टेंस, 3, तो टोटल कितना, 3 + 3 = 6। और डिस्प्लेसमेंट कितना, इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल भी वही है, ये था। तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, मतलब 0। यहां पर आप देखो, यहां पर डिस्प्लेसमेंट किस में है, प्लस, यहां पर डिस्प्लेसमेंट किस में है, माइनस, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो मैंने यहां पे लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है। तीसरा मैंने लिखा है कि फॉर सर्कुलर मोशन 1 कंप्लीट साइकिल पाथ लेंथ इज 2πr। एक सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन के लिए जो पाथ लेंथ होगा वो कितना होगा, 2πr होगा। सिंपल सी बात है। ये बताओ, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये r रेडियस के पाथ पर, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये r रेडियस के पाथ पर इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन।
एक चक्कर, ये बताओ वन ऑक्सीडेशन कंप्लीट करने में टोटल पाथ लेंथ कितना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहीं पे ये पूरा चक्कर लगाने के बाद से फिर से ये वहीं पे आ गया, पूरा एक राउंड कंप्लीट, तो टोटल पाथ लेंथ कितना ये बताओ, तो ये सर्कमफेरेंस हो जाएगा ना, सर्कमफेरेंस कितना 2πr। तो अगर ये सर्कुलर मोशन होगा तो एक चक्कर में टोटल पाथ लेंथ कितना 2πr, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, यहां से स्टार्ट किया और वहीं पे आ गया, ये बता तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0। तो फॉर सर्कुलर मोशन वन कंप्लीट साइकिल डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, मोशन, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।